तो मित्रों, शोकलपुर के पास नीलकंठ महादेव को बहुत भव्य मंदिर, यहीं पे आश्रम है। रुके थे हम सवेरे, यहाँ से हम आगे निकले, नीचे उतरते एक नदी पार करके गए। थोड़ी देर दूर चलने के बाद शोकलपुर के घाट पे चाय की दुकान थी। हमारे साथियों ने चाय पी, मैंने अपने कैंपिंग स्टोव पे दूध गर्म किया, फिर आगे चले। ऊपर गए थोड़ी देर तो वहाँ पे श्री जी बाबा का आश्रम है, बाबा श्री का। वहीं लाल बाबा भी मिल गए, ये ऊपर से आए थे। तो सब लोग फिर चाय बनाई मेरी कैंपिंग स्टोव पे, ऐसी 5-6 परिक्रमासी हम थे। सबने मस्त वाली चाय पी, फिर आगे बढ़े। तो थोड़ी देर में पहुंच गए तुरिया पानी गांव। ये तुरिया पानी गांव का दृश्य है। तो हम दुरिया पानी छोटे से गांव से गुजर रहे हैं। अब हम थोड़ा ऊपर का रास्ता लिया हमने। दुरिया पानी गांव, नर्मदेहर। ये कौन सा गांव है? तो ये पानी, ठीक है। हम किनारे चल रहे थे, दुरिया पानी गांव आया, उससे ऊपर हो गए रोड क्योंकि मैया काफ़ी घूमी है। तो मैया काफ़ी घूम के आई और हम खेतों के रास्ते इधर आ चुके हैं। जो पीपर पानी गांव का जो घाट है, आश्रम भी है, इधर आ चुके हैं। तो पिछले साल मैं पीपर पानी गांव में गया पहले और फिर इधर घाट पे आया था। अब की बार डायरेक्ट ही खेतों से होकर सीधा यहाँ पे आ गए। और ये दूसरा आश्रम है, यहाँ भव्य हनुमान जी की मूर्ति है। ये एक बड़ा आश्रम है यहाँ पे, और यहाँ पे परिक्रमासियों की सेवा नहीं है। सोनादहार ये घाट का यहाँ का नाम है और पीपर पानी गांव के पास है। और एक वैष्णव आश्रम है ये सामने, तो यहाँ पे परिक्रमासियों की सेवा होती है। नर्मदेहर। अच्छी व्यवस्था परिक्रमासियों की हम बनाने वाले थे, लेकिन महाराज जी बोले टिक्कट, दाल चावल सब्जी है, थोड़ा थोड़ा पा लीजिए। तो ठीक है, बैठते हैं। तो मित्रों, पीपर पानी गांव से आधा किलोमीटर बाहर ये बहुत ही दिव्य जगह है। बड़े भारी पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित है, शिव जी स्थापित है, कुर्सी बेंचें लगी हुई है, सीमेंट की बनी हुई। पिछले साल में आए तो बाबा 1 घंटे तक तो कुछ बोले नहीं, 1 घंटे बाद बोले कुछ बना लीजिए। और मैंने कहा महाराज जी पहले बोलते हैं ना, अब तो मेरी इच्छा नहीं। फिर मैं बाहर बैठ गया। फिर गांव से टिफ़िन वगैरह आए थे, तो मैया ने फिर अच्छी व्यवस्था कर दी थी मेरी। कुटी वंशीवट के पास वृंदावन में, वहीं के महात्मा जी यहाँ पे है, वैष्णव महात्मा। और हमको भोजन के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था देखी आप। तो फिर पीछे से भाग्यश्री वगैरह देवियों का फ़ोन आया था, रुको हमारे लिए। तो 3 घंटे मित्रों, ये लोग तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं रुकते थे, लेकिन मैं 3 घंटे इनके लिए रुका। और फिर ये पीछे से आ गई। बाबा लोग वगैरह दूसरे जा चुके थे आगे, लेकिन मैंने कहा चलो रुकते हैं, हमारा फ़र्ज है। मैंने फर्स्ट गियर लगाए थे, लोग कितने पीछे रह गए देखो, लेकिन आ रहे हैं। तो शाम को 5:45 बजे मैं पहुंच गया हूँ पिटरास। देखो कितने प्यारे महादेव हैं। बहुत शानदार जगह, और मुझे जाती चाय मिल गई यहाँ फर्स्ट क्लास वाली। बाबा ने पहले से ही मेरा प्रेस्टीज वहाँ बना के रख दी थी अच्छी। और ये देवियाँ पीछे रह गई थी, ये बाद में आई, आरती के समय का दृश्य है। तो पिटरास का हमारा नाइट स्टे बहुत शानदार रहा। मैं सवेरे 6:15 बजे निकल गया और नीचे का रास्ता लिया मैंने, लेकिन नीचे बहुत रेत है और बहुत चलना मुश्किल है। 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली मुझे ऊपर ही आना पड़ा। यहाँ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद स्टॉप डैम का या पुल का, पता नहीं। यहाँ से मैं ऊपर हो गया, से आके ये उतरो खाई और फिर ऊपर रास्ता है, हो ही जाएगा। प्यारा सा हो चुका सूर्योदय में। अब जिंकोली के रास्ते बढ़ रहा हूँ, वहाँ प्यारी सी चाय पीऊँगा मैं। बहुत ही प्यारी मॉर्निंग, और मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ। बहुत ही प्यारी मॉर्निंग और बहुत शानदार पगडंडी। तो खेतों के रास्ते और इस रास्तों पे चलते चलते फाइनली मैं रोड के करीब आ गया हूँ। तो चलता चलता फाइनली मैं पहुँच गया हूँ जिंकोली। वो जिंकोली का बोर्ड लगा है। तो मित्रों, इधर से आके मैं इस रोड पे पहुँच गया हूँ। जिंकोली है, पिछली बार जिंकोली के आश्रम में नर्मदा किनारे रुका था मैं, नहीं रुकूंगा। यही रोड पे ही एक आश्रम बना हुआ है। ये परिक्रमासियों की चाय सेवा वगैरह होती है, तो लेकिन मैं रुका नहीं।
क्योंकि लेट हो रहा था, इसलिए निकल गया मैं आगे के लिए। तो मित्रों चलते चलते एक छोटे से गांव नीमावर में मैं रुका। यहाँ एक देवी, तो नीमावर गांव में मकान है, चाय मिल गई, चाय के लिए रोक लिया उन्होंने। और ये मुझे एक आध्यात्मिक महिला लगी, इनको आभास भी हो जाते कौन आने वाला परिक्रमा, यही बता रही थी। बहुत अच्छा इनसे सत्संग हुआ, बहुत अच्छा बैठे। मैं चाय पी रहा था और वो मेरे साथी थे आचार्य जी, वो निकल रहे थे, तो फिर वो भी आए, दोनों ने हमने चाय पी। फिर यहाँ से आगे निकल के संदूक गांव में महाराष्ट्र वालों का आश्रम है, वहाँ पहुँचे। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हमने कहा आगे चलेंगे, तो वहाँ से हम आगे निकल गए। तो विशाल वटवृक्ष, पिछले साल भी मैं यहाँ रुका था और हनुमान जी की प्रेरणा हुई थी तो बाल भोग लगाया था। अब की बार मानस यहाँ पे, तो थोड़ी देर रामचरितमानस का मैं पाठ करूंगा। मित्रों आज हनुमंत लाल जी ने हमको रोक लिया। इस विशाल देव वृक्ष के नीचे हमारा भोजन प्रसादी वैष्णव आश्रम में हो रही है। हम परम भाग्यशाली हैं। नर्मदे हर नंबर बात के पुराने हाथ। तो भोजन प्रसाद के बाद महाराज जी ने 3 बजे तक रोक लिया। उसके बाद मस्त सी चाय बनी, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ हमारा रहना बहुत सार्थक रहा। दिन में यहाँ कुछ देवी चेतनाओं के भी आभास होते हैं। 3 बजे यहाँ महाराज जी रहते हैं, उनको वाणी की सिद्धि है। क्योंकि हमने बोला 2 बजे निकलेंगे, बोले 3 बजे निकलना। 3 बजे जब हम निकले बाहर तो देखा कि बिल्कुल 3 बजे ही टाइम हो रहा था घड़ी में, एग्जैक्ट। ये दुधई नदी है, दुधी। रेत में चलना बहुत मुश्किल। पिछले साल जून में निकला, इधर भयंकर रेत गर्म थी। तो मैया के किनारे किनारे खूबसूरत रास्ते से होते हम पहुंच गए पासी घाट। यहाँ भंडारा चल रहा था, हमने भोजन किया। एक परिक्रमावासी थे पास के गांव के, उनकी परिक्रमा पूरी, तो उनकी तरफ से बहुत आग्रह किया, तो अंकल ने और मैंने यहाँ भोजन किया। भोजन अच्छा खासा हो गया था, तो मैंने गति पकड़ी। वो लोग काफी पीछे आ रहे हैं। नर्मदे हर। तो भोजन के बाद हम लगातार चलते रहे, किनारे किनारे एक रास्ता था और फाइनली पहुंच गए खेरा गांव। यहीं हमको नाइट स्टे करना था। पहले घाट पे यहाँ पे आए तो पूरी व्यवस्था सही नहीं थी, तो फिर गांव में एक भक्त हमको ले गए। उन्हीं के घर पे ही परिक्रमा से एक्चुअली रुकते हैं, तो ये उनके घर का दृश्य है। यहीं हमारा भोजन प्रसाद वगैरह, बहुत ही अच्छा परिवार, बहुत शानदार व्यवस्था खेरा गाँव में। ये हरे कृष्ण हरे, कितनी प्यारी बच्चिया। तो इसी घर के यहाँ पे ये परिक्रमावासियों के लिए बना रखा, बहुत व्यवस्थित। और यहीं हमारा रात्रि विश्राम हुआ खेरा गांव में। और यहीं मोटर चला दी, सबका स्नान हुआ, टॉयलेट वगैरह सब अच्छी व्यवस्था है। तो अब यहाँ से चलते हैं नर्मदे हर। तो लगभग 6:30 बजे हम खेरा गांव से निकल चुके हैं। बहुत तकलीफ वाला काम क्या? हल्की ठंडक है। फ्रेंड्स 7:30 बजने वाला, हम 3 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं। किनारे का रास्ता नहीं लेके हमने सांडिया के लिए लिया रोड का रास्ता। ये एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर बटोक के। तो खेरा गांव से नीचे भी ऐसे रास्ता है, लेकिन गेहूं वगैरह के वो खेत वगैरह गीले रहते, इसलिए ऊपर का रास्ता लिया हमने। तो रास्ते पे आगे चल ही रहे थे। देखो कितना अच्छा शिव परिवार। तो यहाँ पे हमको चाय के लिए रोका, फिर वो पहचान गए, ये कन्या पहचान गई है। पिछले साल भी मैं चाय पी थी, तो इनको बहुत खुशी हुई। यहीं से उन्होंने चाय की आवाज़, हाँ बिल्कुल बैठ रहे, चाय की आवाज़ लगी। यहाँ बैठे क्या इसमें? चलो। तो इन लोगों के पास कोई विशेष समृद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी भाव बड़ा प्यारा और प्यारे लोग हैं। और आमंत्रित किया ये हमारे साथी आचार्य जी। तो ये परिवार संस्कार, ये विशेष करके ये जो लड़की है कन्या, इसके संस्कार बड़े। तो यहाँ मुझे आमंत्रित किया था, बाबा भी साथ थे, फिर और लोग भी परिक्रमावासी आए। तो मैंने कहा कि बुला लीजिए सबको, अब हो गया भंडारा शुरू। तो